जय हिंद दोस्तों। देखिए, पूरी दुनिया की नज़र रशिया, इंडिया, चाइना पर गड़ी हुई है। एससीओ मीटिंग जो चाइना में हो रही है, लेकिन इसी के बीच में इससे पहले भी रूस ने भारत को एक दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर का ऑफर दे दिया है, क्योंकि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर है जिसका नाम है TU-160M बॉम्बर। इसकी रेंज अमेरिका के B-2 बॉम्बर से भी बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि इसकी रेंज 2200 से भी किलोमीटर से भी ज़्यादा है और B-2 बॉम्बर 1000 किलोमीटर के आसपास है। जब हवाई युद्ध की बात आती है तो लड़ाकू विमानों के अलावा दूर हमला करने वाले बॉम्बरों का भी जिक्र आता है, जिस जो कि चीन और रूस के देशों के पास ऐसे बॉम्बर हैं, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई बॉम्बर नहीं है। ये दुख की बात है। भारत जब भी कोई हमला करता है या ऑपरेशन करता है, वो अपने लड़ाकू जहाज़ों के साथ ही लंबी दूरी वाले ऑपरेशंस करता है। इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे जो प्यारे दोस्त हैं रशिया, जो कि हमेशा से भारत का उसने साथ दिया है, रूस ने भारत को अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्बर विमान जो कि TU-160M बॉम्बर है उसकी पेशकश की है। इसकी कितनी ताकत है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। क्या रूस का व्हाइट स्वान बॉम्बर भारत के लिए सही है? क्योंकि ये व्हाइट स्वान बॉम्बर बोला जाता है, जो कि एक सुपरसोनिक बॉम्बर है जिसे व्हाइट स्वान नाम से जाना जाता है और नाटो देशों में इसे ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है। यह विमान 12,000 से ज़्यादा की रेंज रखता है और रिफ्यूलिंग हवा में भी कर सकता है। इसकी टॉप स्पीड दोस्तों 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह आवाज़ की गति से दोगुना तेज गति से उड़ सकता है और 40 टन तक ये पेलोड ले जा सकता है और परमाणु न्यूक्लियर बम भी ले जा सकता है। इसकी एक खासियत है दोस्तों, और जो कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर में इतनी खासियत नहीं है जो कि रशिया के बॉम्बर में है। भारत के लिए दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें ये खरीदना चाहिए? तो उसके कई फायदे होने वाले हैं। भारत की ताकत लंबी दूरी में हमला करने में थोड़ी कम है। उसकी तुलना में जो ये बॉम्बर है, बिना किसी रोक टोक के दुश्मन के इलाके में अंदर जाकर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इस बॉम्बर के आने से भारत के आसपास जो खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, उन पर एक मेंटल प्रेशर भी पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने वाला है। क्योंकि यह इतना ही नहीं, यह भारत की ब्रह्मोस जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल है, उसके साथ भी अटैच किया जा सकता है और भारत की परमाणु शक्ति को भी ये मजबूत करने वाला है। देखिए दोस्तों, जो रशिया का बॉम्बर है वो एक आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम यानी खास तरह का एक AI सिस्टम से लैस है, जो कि उड़ान के दौरान दुश्मनों का पता लगा सकता है। लेकिन भारत इसे क्यों नहीं खरीद रहा? इतनी डिले क्यों आ रही है इसकी सौदे के लिए? इसके सौदे के इतनी डिले की एक खास वजह दोस्तों ये है, क्योंकि इसकी अपनी एक चुनौतियां हैं। काफी सारी चुनौतियां ये है कि इसमें एक कीमत का खासकर बीच में बात आ रही है। इसका जो मेंटेनेंस है दोस्तों वो ज़्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। उसके लिए ये एक सोचने की बात है। इसके लिए खास एयरबेस, रिफ्यूलिंग सिस्टम, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि भारत को भविष्य की लड़ाई के लिए एक मजबूत हथियार भी दे सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे दोस्त रशिया से ये बॉम्बर हमें खरीदना चाहिए या खुद का बॉम्बर हमें डेवलप करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।